दोस्तों, बात यह है कि जिस शिप से ट्रेड हुई उसका नाम है MV युआंगजियांग फाजान, और ये चाइनीज शिप है। अभी भी ये चाइनीज शिप है, यानी कि पाकिस्तान जिसके पास कुछ है नहीं देने के लिए, वो ट्रेड कर रहा है वाया दुबई, या दुबई से ओरिजिनेट कर रहा है शिप, एक चाइनीज शिप विच इज बेस्ड आउट ऑफ, और इट्स अ पनामा फ्लैग, क्योंकि पनामा, केमन आइलैंड, सारे के सारे जहाज वहीं पे होते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स, टैक्सेस वगैरह, और वहां पे लॉज हैं, उसकी वजह से सारे के सारे वहीं पे होते हैं। ठीक है ना। एक चाइनीज शिप आता है दुबई से माल लेके, कराची में टच करता है पोर्ट को, और ऐसे घूम के जाता है श्रीलंका से सीधा ऊपर। अब आप सोच लीजिए गेम क्या चल रहा है इसमें। गेम यह चल रहा है कि चाइना ने बोला है ठीक है, भारत की ट्रेड यहां से काटो और हम तुम्हें सब्सिडाइज करते हैं। यानी कि दोनों तरफ से चाइना अपनी जेबें कटवा रहा है। जब वो पैसा देगा पाकिस्तान को पैसा देगा वो, तो पाकिस्तान को पैसा देगा वो सामान बेचने के लिए बांग्लादेश को, जो पाकिस्तान के पास है नहीं। ठीक है, समझ गए आप। और फिर वो पैसा देगा बांग्लादेश को वो पैसा खरीदने के लिए, जो पैसा बांग्लादेश के पास नहीं है। यानी कि सामान भी चाइना सप्लाई कर रहा है, चाहे थ्रू दुबई करवा रहा है, चाहे थ्रू चाइना करवा रहा है, और बांग्लादेश भी खरीदेगा उस पैसे से जो बांग्लादेश के पास है ही नहीं। अब हमें यह देखना है दोस्तों कि ये जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ट्रेड चल रही थी, तो नेबर्स हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, ये हार्डली एनीथिंग, ये बांग्लादेश, ये भारत, जाओ। ऐसे तो गांव हैं बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के बीच में, दे आर विलेजेस, जो कि आधा गांव बांग्लादेश में और आधा गांव इंडिया में। दैट इज हाउ ज्योग्राफिकली क्लोज दे आर। आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर एक नया इस्लाम जागा है, पर यह जो इस्लाम जागा है ना बांग्लादेश के अंदर, दिस इज चाइनीज स्पॉन्सर्ड इस्लाम। ये ओरिजिनल इस्लाम नहीं है, ये चाइनीज स्पॉन्सर्ड इस्लाम है। अब इनको चाइना बता रहा है दोनों देशों को कि तुसी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, तुम ट्रेड करो नीचे से। और जो ट्रेड को साइन ऑफ करेगा, जो उसकी गारंटी लेगा, जो उसको सब्सिडाइज करेगा, वो है चाइनीज। ठीक है। माल कहां से आएगा? दुबई से। दुबई टू कराची, कराची बिल्कुल राउंड ऐसा घूम के श्रीलंका से ऊपर जाएगा, और वहां पे चिटागोंग पोर्ट या कोई XYZ पोर्ट पर माल रुकेगा। हम भी देखते हैं कब तक ये चलेगा ड्रामा, और चाइना कब तक, और चाइना कर क्यों रहा है? चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ये बात देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक, भारत के खिलाफ जो हेट्रेड हो गया है, जो आज की तारीख में बांग्लादेशी कहते हैं कि स्टॉप इंटरफियरिंग इन आवर इंटरनल अफेयर्स। ठीक है। दो बातें हैं, कोई बांग्लादेशी आज तक ये नहीं कहता कि आप लोग ऐसे इंटरफियर कर रहे हो। किसी बांग्लादेशी ने आज तक ये नहीं बोला कि आपने 1 2 3 चीजें करी हैं जिसको हम कहते हैं कि ये इंटरफियरेंस है। दे विल नेवर गिव यू प्रूफ। एक है कि भारत इंटरफेयर कर रहा है, भारत इंटरफेयर कर रहा है, और अगर हम कर भी रहे हैं तो बेटा तुमसे 100 गुना बड़े हैं, करेंगे। तुम क्या कर लोगे ये बताओ पहले। तुम बहुत कहते हो ना इंटरफेयर, और हम भी समझा समझा के थक गए कि यार तुम्हारा 2 कौड़ी का देश है, हम क्या करेंगे इंटरफेयर? तुम्हारे पास है क्या? पैर में चप्पल तो है नहीं तुम्हारे पास पहनने के लिए, हम इंटरफेयर करके करेंगे क्या? लेकिन अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो फिर हमारा जवाब सुन लो कि हाँ ठीक है, हम कर रहे हैं, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम कुछ कर सकते हो। ये कुछ नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं बांग्लादेशियों का दोस्तों, सिंपल सा एक मैटर है। ये सारा करवा रहा है चाइना, ये ट्रेड का क्यों करवा रहा है चाइना? क्योंकि उसको पता है कि ये मोहम्मद यूनुस अमेरिकन डीप स्टेट का पपेट है। दे नो, इनको पता है अमेरिकन डीप स्टेट का पपेट है, और ये चाहते हैं वहां पे सेंट मार्टिन आइलैंड का। ये तो शेख हसीना ने बहुत पहले बोल दिया था यार, ये आज का है। शेख हसीना ने महीनों पहले बोल दिया था। अपने हटने से 5 अगस्त को शेख हसीना हटी है, इस साल 5 अगस्त को, और शेख हसीना ने उसके 2-4-5 महीने पहले बता दिया था कि गोरा आदमी आया था, उसने बोला सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो। एक गोरा आदमी आया था, उसने बोला कि एक मिलिट्री बेस दे दो, तुम्हारी हुकूमत चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो गोरा आदमी कौन था? अमेरिकन था। तो उनको पता है कि मोहम्मद यूनुस जो है ये अमेरिकन डीप स्टेट का एक कठपुतली है, और चाइना वहां पे चाहता है कि उनका भी इन्फ्लुएंस बना रहे। अगर बांग्लादेशी अमेरिकन को सेंट मार्टिन आइलैंड दे देते हैं और अमेरिकन सेंट मार्टिन आइलैंड पे एक बेस बनाते हैं, किसके खिलाफ बेस बना रहे हैं? म्यांमार के खिलाफ बना रहे हैं? नो। इंडिया के खिलाफ बना रहे हैं? नो। किसके खिलाफ बना रहे हैं? दे आर मेकिंग अ बेस अगेंस्ट द चाइनीज। म्यांमार का बॉर्डर डायरेक्टली मिलता है चाइना के साथ। अमेरिकन आर मेकिंग अ बेस ऑन सॉवरेन बांग्लादेश टेरिटरी, और ये होगा। ये मोहम्मद यूनुस क्यों कह रहा है? मोहम्मद यूनुस से सिंपल सी बात है यार, आप कह रहे थे शेख हसीना प्रॉब्लम है, आपने शेख हसीना को निकाल दिया, डन, वेरी गुड, हो गया। अब एक बात बताओ,
शेख हसीना को निकाल दिया। मोहम्मद यूनुस ये क्यों कह रहा है कि अब जो चुनाव होंगे उसके बारे में 2026 में बात होगी? क्यों 2026 में बात होगी भाई? आप में इतनी हिम्मत है, आप बांग्लादेश में इलेक्शंस करवाओ। आप करवाओ बांग्लादेश में इलेक्शंस यार। अब तो चली गई शेख हसीना। शेख हसीना को गए हुए 4 महीने हो गए, अब क्या दिक्कत है? करवाओ इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ। आप एक डेट अनाउंस कर दो कि इलेक्शंस होंगे, और बांग्लादेश की जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, दे विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश, बिकॉज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज द वॉइस ऑफ द पीपल। आप करना नहीं चाह रहे, आप इलेक्शन टाल रहे हो, क्योंकि आप अमेरिकन डीप स्टेट के पपेट हो। क्योंकि जब तक आप हो वहां पे, आप डील साइन करोगे, आप सेंट मार्टिन बेस दे दोगे, 99 साल की लीज पे अमेरिकन को दे दोगे, फिर क्या होगा? दोस्तों, यही सब चीजें चल रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कट टू कट अगर मैं बात करूं, दिस मैन मोहम्मद यूनुस इज गिल्टी ऑफ हिंदू जेनोसाइड। ही इज गिल्टी ऑफ डिस्ट्रॉइंग आवर टेम्पल्स। ही इज गिल्टी ऑफ द रेप ऑफ हिंदू वुमेन। ही इज गिल्टी ऑफ मेकिंग hundreds and thousands of children orphans. We should ask for the extradition of Mohammed Yunus.